आप क्या कर रहे हो? दिया बाती तो शाम को करते हैं ना? हाँ मुझे पता है कि दिया बाती शाम को करते हैं, तू बहुत समझदार है, तुझे सब पता है। लेकिन पता नहीं क्यों आज ना दोपहर से थोड़ा चक्कर आ रहा था, दवा खा के लेट गई, अभी नींद खुली तो जानती हूँ रात हो गई और रात को दिया बाती नहीं की जाती। फिर भी आज दिया बाती करनी बहुत जरूरी थी। कल कोर्ट में पेशी है ना करण की, इसीलिए सोचा भगवान से मांग लूं उसकी रिहाई। रात है पर भगवान इतना तो माफ कर ही देंगे। एक बात बोलो माँ, जो भी प्रॉब्लम्स हो रही है ना, इसके पीछे वो डायन शर्लिन का हाथ है। ऐसा ही होता है सृष्टि, जब किसी अच्छे के साथ बुरा होता है ना तो उसके पीछे किसी बुरे का ही हाथ होता है। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम तो अपनी अच्छाई से बाहर नहीं आ सकते ना, हम तो अच्छा ही करेंगे। हाँ भगवान से प्रार्थना कर सकते हैं कि उस अच्छे इंसान का साथ दे और उसे मुश्किलों से जल्दी से बाहर निकाल दे। करण के साथ भी तो यही हुआ है ना, कितना बुरा हुआ है उसके साथ। आज वो जेल में है उस जुर्म के लिए जो उसने कभी किया ही नहीं, कभी कर ही नहीं सकता। हाँ एक बात पूछूं, आप करण जीजू से प्यार करने लगे हो ना? I mean, वो आपको भी अच्छे लगने लगे हैं ना? अच्छा तो वो मुझे उसी दिन से लगता है जब मैंने उसे पहली बार देखा था। कितना प्यारा बच्चा, कितने संस्कार हैं उसमें, कितने अच्छे से बात करता है, सबका ध्यान रखता है। हाँ ये बात अलग है कि उसकी कुछ हरकतें ऐसी रही हैं कि मुझे उस पर बहुत गुस्सा आता है। वैसे भी जो भी प्रीता को दुख देता है ना, मुझे उस पर गुस्सा आता ही है। लेकिन फिर उसने वो किया जो मैं कभी सपने में भी नहीं सोच सकती थी। प्रीता इतनी मुश्किलों में थी, जेल जा सकती थी, उसने खुद आके आकर उसकी जान बचा, उसे जेल जाने से बचा लिया, सब कुछ अपने ऊपर ले लिया। मैं सपने में भी नहीं सोच सकती थी कि वो इतना अच्छा पति हो। अगर मैं एक चिराग लेकर भी ढूंढती ना तो मुझे नहीं लगता कि उससे अच्छा दामाद मुझे कभी मिल सकता है। मैं बस भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि जितनी भी मुश्किलें हैं ना उन दोनों की वो उन्हें ना दे। जितनी परीक्षा करनी लेनी थी ना, ले ली उन दोनों की, अब इससे ज्यादा परीक्षा और डालें, उन दोनों को हमेशा खुश रखें, बख्श दें उन्हें बस। हाँ, भगवान जी आपकी जरूर सुनेंगे। और देखना जीजू और दी के लाइफ में ढेर सारी खुशियां आएंगी और करण जीजू कल जेल से रिहा हो जाएंगे, देख लेना। मामा कल वो होगा जो हम चाहते हैं, बेगुनाह जेल से बाहर आ जाएगा और असली गुनहगार को सजा मिलेगी। काश जो तू कह रही है वही हो। आज की रात करण की जेल में आखिरी रात है। कल कोर्ट में हियरिंग है ना, बस उसके बाद करण रिहा हो जाएगा, अपने घर आ जाएगा। जिसने वाकई खून किया है, जो कातिल है, गुनहगार है, वो जेल की सलाखों के पीछे बंद है। कड़ी से कड़ी चोर के भी कोई साबित नहीं कर पाएगा कि मैंने अक्षय का खून किया या फिर मैं उस दिन उस होटल में गई थी। या मेरा इस केस से कोई भी लेना देना है। अब मैं सेफ हूँ। क्या करती रहती हो यार? तुम यहाँ पर क्यों आई? मेरे पास क्यों आई वो भी इस वक्त? तुम अच्छे से जानती हो ना बेबी, लूथराज में से बहुत सारे लोगों को हम पे शक है। उन्हें शक है कि हम कनेक्टेड है, हमारा अफेयर चल रहा है। अगर इस वक्त किसी ने भी हमें एक साथ देख लिया तो उनका शक यकीन में बदल जाएगा। मेरी बात सुनो, मैं बहुत टेंस थी इसलिए तुमसे मिलने आ गई। क्यों मेरे बेबी को? बताओ किसकी बैंड बजा रही है? कौन टेंशन दे रहा है तुम्हें? बैंड तो हमारी बजेगी। देखो हमने कोई भी सबूत नहीं छोड़ा है जो मुझे या फिर तुम्हें और मुझे वो अक्षय के मर्डर से कनेक्ट कर सके। लेकिन पता नहीं क्यों डर लग रहा है, बहुत अजीब सा फील हो रहा है। अभी अभी तुमने खुद कहा कि हमने कोई सबूत नहीं छोड़ा है। तो खामखा क्यों डर रही हो? किससे डरना है? तुम्हारी प्रीता जी से। मैं अभी भी राखी लूथरा के रूम में थी, प्रीता आई थी वहां पर, और जिस आत्मविश्वास से उसने लूथरास को प्रॉमिस किया है कि वो करण को जेल से बाहर ले आएगी, वो कॉन्फिडेंस देख के मैं डर गई। तुम समझने की कोशिश करो, अगर करण जेल से बाहर आ गया तो मतलब मैं जेल के अंदर चली जाऊंगी, और अगर मैं जेल में चली गई तो मेरा क्या होगा? मेरे बच्चे का क्या होगा?
जेल ले जाएंगे। कितना नेगेटिव सोचती हो। अगर नेगेटिव सोचना है तो दूसरों के बारे में सोचो, दुनिया के बारे में सोचो, खुद के बारे में नहीं। कितनी बार कहा है मैंने तुमसे बेबी, थिंक पॉजिटिव एंड पॉजिटिव थिंग्स विल हैपन टू यू, बट थिंक पॉजिटिव ओनली फॉर यू। हम जो अक्सर सोचते हैं ना वो वाकई में हो जाता है, तो हमेशा पॉजिटिव ही सोचा करो खुद के लिए, नेगेटिव मत सोचा करो यार। ओके, नेगेटिव नहीं सोचती, लेकिन कल कोर्ट में क्या होगा? क्या होगा? अरे कुछ नहीं होगा यार, बोला ना पॉजिटिव सोचो, तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं होगा। प्रॉमिस, तुम सही सलामत घर वापस आओगी, प्रॉमिस। वेलकम। हे गणपति बाप्पा, आप तो विघ्नहर्ता हो, मन की बात जान लेते हो। आज कोर्ट में करण की हियरिंग है, पता नहीं क्या होगा, लेकिन पापा मुझे आप पे पूरा विश्वास है। आज कोई ऐसा चमत्कार कर दो, कोई ऐसा करिश्मा कर दो कि मेरा बेटा बेकसूर साबित होके घर आ जाए। आज एक माँ आपसे विनती करती है, प्लीज मेरे बेटे को बेकसूर साबित करके घर वापस ले आइए पापा। हे बप्पा, असली गुनहगार शर्लिन है। मुझे करण को बेगुनाह साबित करके शर्लिन को कटघरे में खड़ा करना है, उसके गुनाहों से पर्दा हटाना है। तो आज मैं जो करने जा रही हूँ, मुझे वो करने की हिम्मत दीजिए। मेरे सर पे अपना हाथ रखिए, मुझे आशीर्वाद दीजिए। सृष्टि अब सज गई है ना, जल्दी आ, कोर्ट में देर हो जाएगी पहुंचने में। चल जल्दी आ। बस 1 मिनट में आ रही हूँ। चल पंचे, मैं भी रेडी हूँ। अरे जल्दी आना। अच्छा चलो। चल। अरे जानकी आंटी, आप क्या बांध रहे हो दुपट्टे में? पुत्र ये मुझे ना बाबा जी ने दिया था, उन्होंने कहा था अपने पास रखना तो सब कुछ चंगा ही चंगा होएगा। ठीक है, सब अच्छा ही माँ, रहेगा। मैं चलो। काम करती हूँ, मैं जाके ऑटो लेके आ रही हाँ चल आजा, चल चल। क्या चक्कर आया ना? हूँ। क्या हो गया? कुछ नहीं, वो मैंने तुझे कल बताया था ना, मुझे थोड़ा चक्कर आ रहा है, इसीलिए मैं वो दिया बाती भी देर हो गई। तो अभी मैंने दवाई खा ली है, रास्ते में। 1 मिनट, अगर आपको चक्कर आ रहे हैं तो आप कहीं नहीं जा रहे। ये मैं बिल्कुल ठीक हूँ, मैंने तुझे कहा ना। और आज मेरा कोर्ट जाना बहुत जरूरी है। चल ठीक है। माँ, जानकी नहीं, माँ को बिठाइए। मैं ठीक नहीं, 1 मिनट बैठो बहन जी, आप यहाँ पे तुसी। बैठिए। माँ, आप कहीं नहीं जा रहे हो, आप घर पे आराम कर रहे हो, ठीक है? इसलिए मैंने तुझे कहा ना कि मेरा कोर्ट जाना बहुत जरूरी है, मुझे देखना है कि वो अरे करण जेल से मामा, मैंने भी आपसे कहा ना, आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, आप यहीं पर आराम कर रहे हो। अच्छा, मैं काम करती हूँ, मैं कोर्ट जाती हूँ और वहाँ पर जो भी हो रहा होगा ना, मैं आपको पल पल की खबर देती रहूंगी, आपको अपडेट करती रहूंगी, ठीक है? हाँ पुत्र, मैं बहन जी के पास ही हूँ, तू फिक्र न करना, ठीक है? तू जा। टेंशन मत लो। जानकी आंटी, मामा का ख्याल रखना प्लीज। आती हूँ मामा, ओके? पुत्र 1 मिनट। हाँ। 1 मिनट। ए फूल है, मैं मंदिर से लेके आई हूँ, इसको ना अपने पास रखना, फिर रब की कृपा रहेगी। हाँ पुत्र। बाय माँ।